डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब राजनीतिक दलों के संगठनात्मक ढांचे में साफ दिखाई देने लगी है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी रविवार से प्रदेश व्यापी संगठनात्मक दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। उनके साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच संवाद स्थापित कर जमीनी फीडबैक जुटाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पंकज चौधरी का यह दौरा ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरणों को लेकर नई सक्रियता देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी जहां अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को मजबूत करने में जुटी है, वहीं भाजपा इसके जवाब में गैर यादव, ओबीसी और अन्य सामाजिक समूहों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सामाजिक प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक मजबूती दोनों ही दलों के लिए निर्णायक कारक साबित हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी 7 से 9 जून तक कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर और औरैया सहित बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे और पार्टी पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार क्षेत्रीय और प्रदेश स्तरीय समितियों के गठन से पहले विभिन्न नामों पर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में चौधरी का ये दौरा संभावित पदाधिकारियों की स्वीकार्यता, प्रभाव और संगठन में उनकी भूमिका का आकलन करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि मिशन 2027 को सफल बनाने में संगठन की भूमिका सबसे अहम होगी। इसी कारण पार्टी एक एक नाम को अंतिम रूप देने से पहले कई स्तरों पर उसकी समीक्षा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष का यह दौरा केवल औपचारिक बैठकें नहीं, बल्कि संगठन की जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करने का भी प्रयास माना जा रहा है। हाल ही में हुए योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार को भी इसी व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना गया। मंत्रिमंडल में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कैलाश सिंह राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा और कृष्ण पासवान को शामिल किए जाने को भाजपा द्वारा ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्गों के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम माना गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि भाजपा सामाजिक संतुलन बनाए रखने और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई समीकरणों को जन्म दिया था। समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला उस चुनाव में काफी प्रभावी साबित हुआ था। सपा ने प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से बड़ी संख्या ओबीसी समुदाय से आने वाले सांसदों की थी। खास बात यह रही कि समाजवादी पार्टी ने सीमित संख्या में यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया और अन्य पिछड़े वर्गों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया। यही वजह है कि सपा अब 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इसी रणनीति को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में सपा के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय सफलता मिली थी। अयोध्या जैसी प्रतिष्ठित सीट पर भाजपा की हार ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद से समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि पीडीए मॉडल भविष्य में भी भाजपा के लिए चुनौती बना रहेगा। हालांकि भाजपा की रणनीति कुछ अलग दिखाई दे रही है। पार्टी केवल जातिगत समीकरणों पर निर्भर रहने की बजाय व्यापक हिंदू सामाजिक एकजुटता के साथ साथ विभिन्न जातीय समूहों को प्रतिनिधित्व देने की दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा और उसके सहयोगी दल विशेष रूप से गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित समुदायों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। रविवार को अपने दौरे की शुरुआत करते हुए पंकज चौधरी कानपुर नगर के बरान क्षेत्र में पहुंचे, जहां वे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल के बड़े भाई के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने कानपुर देहात के गांधीनगर, अकबरपुरा के प्रबुद्धजनों से मुलाकात की। इन बैठकों को केवल संगठनात्मक गतिविधि नहीं, बल्कि आगामी चुनावी रणनीति की शुरुआती कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संवाद बढ़ाना, संगठन को सक्रिय करना और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।